ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित BBC ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 25 मार्च 2026 दिन बुधवार की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनवमी के अवसर पर लंबी छुट्टियों का कर्मचारियों को दिया लाभ। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 26 और 27 मार्च को अवकाश कर दिया घोषित। पहले यह केवल 26 मार्च को ही होना था, लेकिन नवमी तिथि 27 मार्च को पड़ने के कारण एक दिन और अवकाश को बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही 28 मार्च को शनिवार और 29 मार्च को रविवार होने से कई सरकारी और निजी कार्यालयों में लगातार 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। जिन कर्मचारियों के दफ्तर शनिवार को बंद रहते हैं उनके लिए यह लंबा वीकेंड बन गया। सरकार का यह निर्णय प्रदेश में रामनवमी के दौरान होने वाली धार्मिक गतिविधियों और शोभा यात्राओं को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है और विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। इससे पहले होली पर भी सरकार ने लगातार छुट्टियों का ऐलान किया था, जिससे कर्मचारियों और आम लोगों को मिली थी राहत। अब रामनवमी पर भी लंबी छुट्टी मिलने से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। एक खबर हाई कोर्ट से आ रही है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली राहत। प्राप्त सूचना अनुसार प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक लगा दी है रोक। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने भटकों से यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। अदालत ने शंकराचार्य को जमानत देते हुए कई शर्तें भी तय की हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वे और मामले से जुड़े अन्य पक्ष मीडिया में किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं करेंगे और न ही इंटरव्यू देंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत रद्द की जा सकती है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी अनुरोध किया कि मामले से जुड़े लोग सार्वजनिक गतिविधियों और बयानबाजी से बचे। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पक्ष संयम बरतें और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। फिलहाल मामले की जांच जारी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। कोर्ट के इस फैसले को इस मामले में अहम माना जा रहा है। एक खबर क्रिकेटर रिंकू सिंह के बारे में है। प्राप्त खबर के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर उनका लेंगे आशीर्वाद और अपना ज्वाइनिंग लेटर करेंगे प्राप्त। उन्होंने बताया कि IPL शेड्यूल के कारण वह लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। रिंकू सिंह ने यूपी सरकार का आभार जताया है और कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व की बात है। सरकार ने उन्हें 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के साथ रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और सम्मान राशि प्रदान की थी। इस दौरान अन्य खिलाड़ियों को भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रिंकू ने कहा कि वह जल्द ही लखनऊ पहुंचकर औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने सरकार के इस कदम को खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि इससे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। एक खबर हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ से आ रही है, जहां सरकार पर तीसरी बार लगाया गया हर्जाना। प्राप्त सूचना अनुसार लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए तीसरी बार लगाया है हर्जाना। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति AK राय की पीठ ने
पंचायती राज विभाग द्वारा समय पर शपथ पत्र दाखिल न करने पर 11,000 रुपए का लगाया जुर्माना। यह मामला भूगर्भ जल के दूषित होने से जुड़ी जनहित याचिका का है, जिसे अंजनी कुमार द्विवेदी ने वर्ष 2019 में दायर किया था। कोर्ट ने पाया कि पहले भी विभाग की लापरवाही के चलते 5 जनवरी को 5,000 और 19 जनवरी को 25,000 रुपए का हर्जाना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद 22 जनवरी के आदेश के बाद भी पंचायती राज विभाग ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी लापरवाही जारी रही तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे गंभीर मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक खबर जनपद संत कबीरनगर के बढ़िया माफी गांव में अनियमितता से संबंधित है, जहां रिकवरी करने का जारी हुआ आदेश। प्राप्त सूचना अनुसार संत कबीरनगर के बढ़िया माफी ग्राम पंचायत में 30 लाख रुपए से अधिक का घोटाला मामले में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से 30,89,000 रुपए की रिकवरी का जारी हुआ आदेश। मालूम हो कि संत कबीर नगर जिले के बढ़िया माफी ग्राम पंचायत में 30 लाख रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला पंचम वित्त व 15वां वित्त व मनरेगा से जुड़ी परियोजनाओं में किया गया है। आयुक्त बस्ती मंडल अखिलेश सिंह के आदेश पर बढ़िया माफी ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की जांच में बड़ी और चौंकाने वाली अनियमितता आई है सामने। जांच में पाया गया है कि ग्राम पंचायत बढ़िया माफी के प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव तथा तकनीकी सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में गड़बड़ी करते हुए 30,89,000 रुपए का गोलमाल किया गया है। जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक संत कबीरनगर ने ग्राम प्रधान बढ़िया माफी, ग्राम पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से संबंधित धन की रिकवरी का जारी किया आदेश। बताया जा रहा है कि बस्ती मंडल के संत कबीरनगर जिले के सिमरियावा ब्लॉक के बढ़िया माफी निवासी शहजाद पुत्र मोहम्मद अमीन ने ग्राम पंचायत बढ़िया माफी में विगत वर्षों में कराए गए विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत आयुक्त बस्ती मंडल से की थी। इस मामले में आयुक्त की ओर से मंडलीय प्राविधिक परीक्षक को जांच के निर्देश दिए गए थे। मंडलीय प्राविधिक परीक्षक की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 5 परियोजनाओं में कुल 7,68,796 रुपए की वसूली प्रस्तावित करने के साथ ही 8 परियोजनाओं में कुल 24,85,043 रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट बस्ती मंडल के कमिश्नर अखिलेश सिंह ने जिलाधिकारी संत कबीरनगर को भेज दिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचम वित्त व 15वां वित्त से संबंधित परियोजनाओं में 1,64,293 रुपए की वसूली सुनिश्चित की गई है। यह धनराशि ग्राम प्रधान बढ़िया माफी अर्जुन प्रसाद, ग्राम पंचायत सचिव योगेंद्र कुमार गौड़ व कंसल्टिंग इंजीनियर मनमोहन प्रजापति से समान रूप से वसूली जाएगी। वहीं मनरेगा परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। जांच में सामने आया है कि 6,44,003 रुपए की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। वहीं मनरेगा की 8 परियोजनाओं में कुल 24,85,043 रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई है। इस धनराशि को ग्राम प्रधान अर्जुन प्रसाद, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व संबंधित तकनीकी सहायक से समान रूप से वसूली जाएगी। जिलाधिकारी संत कबीरनगर आलोक कुमार ने इस पूरे प्रकरण में जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया है। वहीं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई करने का
निर्देश देते हुए 1,64,293 रुपए की वसूली कर संबंधित खाते में जमा कराने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी व खंड विकास अधिकारी समरियावा को निर्देशित किया है कि वह मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्धारित वसूली की धनराशि 30,89,448 रुपए की वसूली संबंधित से कराकर संबंधित खाते में जमा कराएं। एक खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कर्तव्यों का पालन करते हुए 23 पदों से दिया इस्तीफा। प्राप्त सूचना अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्ष और इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड जैसे कई बड़े पदों से दे दिया है इस्तीफा। राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि बुधवार शाम 4 बजे तक उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। एक खबर सोनिया गांधी जी के बारे में आ रही है, जहां उनकी हालत को बताया गया स्थिर। मालूम हो कि मंगलवार की रात लगभग 10:30 बजे सोनिया जी को चेस्ट पेन की दिक्कत के कारण दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां के मेडिकल फैसिलिटी के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के हवाले से मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत अब स्थिर है। डॉक्टर स्वरूप ने कहा उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर पेट और यूरिनरी ट्रैक में संभावित इन्फेक्शन की जांच के लिए आगे की कर रहे हैं जांच। एंटीबायोटिक्स दे दी गई है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर लगातार नजर रख रही है। एक खबर उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं के बारे में आ रही है, जहां वह स्वयं अपनी सरकार द्वारा 9 वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया इस पर दे रहे हैं अपना वक्तव्य। तो देखिए उन्होंने 9 वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए गए उपलब्धियों के बारे में क्या कहा। वास्तव में बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पथ पर वह अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता है। आप याद करिए, आज हॉस्टल बन रहे हैं। हर बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता है कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही हैं तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। 2017 के पहले यह एक चुनौती थी। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। और आज मुझे अच्छा लगता है, वह पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है।
अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 25 मार्च 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल हम पुनः सच्ची ताजी खबरों के साथ आपके सम्मुख होंगे प्रस्तुत। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।